नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर। और यह जो सीरीज आप लोग को मिल रही है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th, पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से यह आपका चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। मूल निवासियों का विस्थापन यह आपका अध्याय है और चैप्टर का पुस्तक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो आइए इसी चैप्टर से संबंधित आप लोग देखते हैं मूल निवासियों का विस्थापन से संबंधित आपका चैप्टर है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है बीपीएससी पीजीटी के लिए और एसएसबी पीजीटी के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 का कंप्लीट कोर्स है आप लोगों के लिए, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 1499 का कोर्स है एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स। इसमें आपको 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स पीपीटी मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित मूल निवासियों का विस्थापन या आपका टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज संख्या 26। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है कि उत्तरी अमेरिका के निवासी कहां से थे। उत्तरी अमेरिका के जो निवासी थे वास्तव में कहां से थे, और चार ऑप्शन आप लोग के सामने है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं सारे ऑप्शन को। बहुत सारे लोग दबाव दे रहे हैं और कहना भी चाहते हैं कि क्लास 12 का शुरू करिए, अभी तो क्लास 11 चल रहा है। तो देखिए बस एक चैप्टर और रह गया क्लास 11 का, ठीक है। उसके समाप्त होने के बाद मैं तुरंत क्लास 12 पे भिड़ूंगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के निवासी कहां से थे, तो उत्तरी अमेरिका के निवासी जो थे अफ्रीका से थे। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, एस्टन की प्रसिद्ध लेखिका क्या थी। तो एस्टन की जो प्रसिद्ध लेखिका थी वह जूडिथ राइट थी, मतलब न्यायालय से जुड़ी हुई थी ये। विकल्प ए। प्रश्न 3 देखिएगा, सिडनी कहाँ स्थित है। सिडनी शहर कहाँ स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी। विकल्प डी, जो आप जानते भी है कि वहां पर क्रिकेट आदि खेला जाता है सिडनी में। प्रश्न 4 देखिएगा, स्टेडियम है सिडनी में। प्रश्न 4 देखिएगा, यूरोपीय उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे। यूरोपीय जो थे उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे। चार ऑप्शन है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि समय भी कम है। विकल्प सी, मछली और रोएदार खौल। प्रश्न 5 देखिएगा, शराब और चीनी उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था। शराब और चीनी उद्योग अमेरिका के किस उपनिवेश में स्थापित हुआ था, तो यह होगा मेरीलैंड। मेरीलैंड में स्थापित हुआ था शराब और चीनी उद्योग। प्रश्न 6 देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में जो पहली बार पहुंचने वाले यूरोपवासी कौन से थे, तो वो थे डच। डच लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 7, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वह कौन थे। मौरी। मौरी जनजाति थी, मौरी या मौरिया, ठीक है, यह जनजाति थी। विकल्प ए सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, कैलिफोर्निया के निकट निवास वाली जनजाति के लोग थे। कैलिफोर्निया के निकट कौन सी जनजाति रहती थी, तो वो थी ड्रॉपेस। ड्रॉपेस। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, जॉन विगलिज वुड द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी। तो जॉन विगलिज वुड ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। अब्राहम लिंकन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। डी जो है आपका सही है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे, तो यह 4 मार्च 1861 को अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11, वर्जीनिया कोलंबिया का नाम वर्जीनिया जनजाति के नाम पर रखा गया है, ठीक है। वर्जीनिया जनजाति के नाम पर वर्जीनिया का नाम रखा गया है। किसने नाम रखा था, कुंवारी महारानी एलिजाबेथ। डी जो है आपका सही है। बी आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न 12 देखिएगा, कैनेडियन इंडियन एक्ट कब बना था। कैनेडियन इंडियन एक्ट बना था 1876 में। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, वासिंदा वासिंदा का स्थान कौन सा है। वासिंदा का स्थान कौन सा है, जहां उसे वोट देने का अधिकार हो, जहां उसे जीविका मिलती हो, जहां उसके माता पिता रहते हो, जहां वो पैदा हुआ हो। तो जहां वो पैदा हुआ हो उसे ही वासिंदा कहते हैं, ठीक है, मतलब जहां पर डोमिसाइल हो, ठीक है। प्रश्न 14 देखिएगा, इंडियन रियाक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये आपका 1934 में। सी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, गोल्ड रश अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। हमने गोल्ड रश के बारे में बताया था कि यहाँ पर
अकस्मात कैलिफोर्निया के पास रिवर के पास सोना निकलने लगा और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग यूरोप से आने लगे, यहाँ पर सोना निकालने लगे। तो यह आपका कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 16 देखिएगा, कैनेडियन इंडियन एक्ट कब बना था? तो यह आपका 1876 में कैनेडियन इंडियन एक्ट बना। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 17, प्रेरी चारागाह कहाँ है? प्रेरी जो है आपका घास का मैदान है। ये जो प्रेरी का घास का मैदान है ये आपका कहाँ है? तो यह आपका उत्तरी अमेरिका में है। प्रश्न 18 देखिएगा, ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की? ओवेल तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज किया था 1642 में। 1642 में तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज किया था। प्रश्न 19, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा? ये थॉमस जेफरसन ने कहा था। सी, यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न 20 देखिएगा, क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब हुई थी? क्यूबेक उपनिवेश की खोज कब हुई थी? तो 1608 में क्यूबेक उपनिवेश की खोज हुई थी। 1608 में। प्रश्न 21 देखिएगा, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आदिवासी चिन्ह मिले। ठीक है, ये जो आदिवासी चिन्ह मिले ये आपका संयुक्त राज्य कैलिफोर्निया के आदिवासी चिन्ह मिले। हाँ, यही सोना मिला था। ये आपका सही है, विकल्प सी। प्रश्न 22 देखिएगा, लघु अमेरिका के मूल निवासियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो मछली, मांस, सब्जी, मक्की आदि उगाते थे ये। प्रश्न 23 देखिएगा, 1608 में फ्रांसीसियों ने किस उपनिवेश की खोज की थी? तो क्यूबेक की खोज की थी। क्यूबेक कहाँ है? कनाडा में है। प्रश्न 24 देखिएगा, 1781 में ब्रिटेन ने किस देश को स्वतंत्र देश की परिभाषा दी थी? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका 1781 में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था ब्रिटेन से। प्रश्न 25 देखिएगा, कैलिफोर्निया में सोने के सिक्के कब मिले? सोना कब मिला था? तो 1701 में। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, अमेरिका गृह युद्ध कब से कब तक चला? अमेरिकन गृह युद्ध चला था 1861 से 1865 ईस्वी तक और अमेरिका में गृह युद्ध चला है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 27, ब्रिटेन के बाजारों की बस्तियां कब बनी और सिडनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटेन में बाजारों की बस्तियां कब बनी और सिडनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1788 में। 1788 में। प्रश्न 28 देखिएगा, कौन सा महाद्वीप उत्तरी ध्रुव से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है? तो वह है अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप। प्रश्न 29 देखिएगा, 1820 से 1970 तक के दशक के बीच बच्चों के बीच माफी के नाम पर राष्ट्रीय क्षमा दिवस, ये राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है 1820 से लेकर 1970 तक। जो बच्चों के साथ, बालकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है और 26 मई 1999 को मनाया गया। प्रश्न 30 देखिएगा, कनाडियन राज्य की अर्थव्यवस्था का निर्माण कब हुआ है? तो कनाडियन राज्य की अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है 1867 में। प्रश्न 31, ऑस्ट्रेलिया को स्वशासन का अधिकार कब मिला है? तो 1861 में। प्रश्न 32, जर्मन सिद्धांतवादी कार्ल मार्क्स ने अमेरिकन फ्रंटियर को किस रूप में देखा है? तो पूंजीवादी यूरोपियन के रूप में। ठीक है। प्रश्न 33 देखिएगा, सिडनी कहाँ स्थित है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ये तो लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है आपका। प्रश्न 34, ये आपका प्रश्न गलत है आपका, ये भी आपका गलत है प्रश्न, कुछ प्रश्न है गलत हो गया। नेपोलियन ने किस यूरोपीय देश को अपना उपनिवेश बनाया था? तो नेपोलियन ने उपनिवेश बना दिया था इंग्लैंड को कुछ समय के लिए नेपोलियन ने उपनिवेश बना दिया था। प्रश्न 37, कनाडा का एक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो है मत्स्य उद्योग। कनाडा का महत्वपूर्ण उद्योग मत्स्य उद्योग है। प्रश्न 28, चिरोकी उत्तरी अमेरिकी अधिनियम कब बना? ये चिरोकी जनजाति वाले हैं जो बहुत ज्यादा परेशान किए हुए थे वहां के उपनिवेशकों को। तो यह अधिनियम कब बना था? तो यह अधिनियम बना था, ये भी आपका गलत है क्वेश्चन, कुछ प्रश्न हैं एकदम गलत हो गए हैं। प्रश्न 39 देखिएगा, इंग्लैंड के जॉन केवट ने अमेरिका के उत्तरी तट की खोज कब की थी? तो यह 1947 में। 1947 में अमेरिका के उत्तरी तट की खोज किया था जॉन केवट ने। प्रश्न 40, क्यूबेक अधिनियम कब बना? क्यूबेक अधिनियम आपका बना 1774 में। 1774 में क्यूबेक अधिनियम बनता है। प्रश्न 41, विनाश शास्त्र का विकास कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में। विनाश शास्त्र का मतलब जानते हैं? जो भी युद्धक विमान आदि बने, जो युद्ध में प्रयोग करने वाला जो भी बम विस्फोट आदि का यंत्र बना, वह है विनाश शास्त्र। सी, फ्रांस।
प्रश्न 42 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी सरहद साझा करती है? तो ये आपका बी, ये भी प्रश्न गलत है। ऐसे 2-4-5 प्रश्न हैं जो गलत हो गए हैं। उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उपनिवेश स्थापित करने वाले को सेटलर कहा जाता है। मतलब कि जो ब्रिटेन में या ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्पेन से, पुर्तगाल से जो भी लोग अमेरिका में गए वह लोग सेटलर कहे जाते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से पूर्वजों के लिए सेटलर शब्द का अर्थ नहीं हुआ। तो सेटलर मतलब कहाँ के लोग थे? डच के लोग थे, ब्रिटिश के लोग थे, यूरोपीय लोग भी थे, कार्यकारी लोग तो नहीं थे। ठीक है। प्रश्न 45 देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने अपना इतिहास लेखन कब शुरू किया? तो 1740 में। मतलब 1740 में उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी लोग थे, ठीक है, वो बहुत आधुनिक होने लगे, बाकी दुनिया से उनका सामना होने लगा, तो उन्होंने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। ठीक है, ताकि बाकी लोग भी जाना। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा बीपीएससी ऑब्लिक एसएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट में हुई है, जाकर देखिएगा। और ये 1499 का कंप्लीट कोर्स है। एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा मटेरियल, हैंड नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स, पीपीटी नोट्स, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। तो जो लोग सीरियस हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।